कटहरी में चलेगा योगी का जादू? क्या 33 साल बाद खुल पाएगा बीजेपी का खाता? क्या योगी ध्वस्त करेंगे सपाइयों का किला? क्या कहता है कटहरी की जनता का दिल? ग्राउंड जीरो से देखिए एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी आएगी ये कंफर्म आपको बता दे रहे हैं। भाजपा का क्या माहौल है यहाँ पर? योगी जी का कामकाज का क्या माहौल चल रहा है? कामकाज उनका बहुत साफ चल रहा, सही चल रहा है। योगी जी का काम सही चल रहा है? हाँ, अच्छा। हर चीज टाइम से मिलता है। योगी जी की योजनाएं हैं जो है वो कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छे चल रहे हैं सर। इसकी ऐसे डिक्लेयर बा 99% भाजपा यहाँ से की डिक्लेयर है सीट। यार माहौल ठीक है, धर्मराज भाई जीत रहे हैं, क्या दिक्कत है जो है धर्मराज जी जीत रहे हैं। कंफर्म है यार। धर्मराज निषाद जो प्रत्याशी उतारे गए हैं यहाँ पर, कैसे नेता हैं वो? नेता बहुत सरल स्वभाव का आदमी है, चाहे जहाँ चाहे जब जिस समय चाहिए उस समय अवेलेबल है, केवल फ़ोन कर दीजिए वो आ जाएंगे तुरंत। धर्मराज इतने सरल और मृदुल स्वभाव के नेता है ना, सर में जब वो आ गए तो मान चलिए क्लियर है उनका जो है। गवर्नमेंट सरकार क्या करे, राशन भी दे रही है, पीएम किसान जो योजना के अंतर्गत पैसा आता है वो भी दे रही है, और तमाम योजनाएं हैं, लेकिन लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, जहां पर 13 नवंबर को मतदान होने और 23 नवंबर को इन सीटों के नतीजे आएंगे। इन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में एक ऐसी सीट भी है जो सबसे ज़्यादा हॉट मानी जाती है, और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर सबसे ज़्यादा नज़र है, क्योंकि ये सीट साल 1991 के बाद में भाजपा के खाते में नहीं आई है। 33 सालों से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का सूखा है, और 91 के बाद से अगर बात की जाए तो 5 बार बहुजन समाज पार्टी के विधायक इस सीट पर जीत दर्ज कर चुके हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी के। लेकिन बसपा के जो सबसे मजे हुए खिलाड़ी थे उन पर भरोसा जताया है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पाला बदल दिया था और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। बात की जाए तो धर्मराज निषाद जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस कटहरी विधानसभा सीट के उपचुनाव में वो बतौर कैंडिडेट नजर आएंगे, और इसके अलावा अमित वर्मा बसपा की तरफ से नजर आएंगे। वहीं लालजी वर्मा जो कि यहाँ के पहले विधायक रह चुके थे, उन्हीं की वजह से ये सीट खाली है जहाँ पर उपचुनाव होने हैं, और अब उनकी जगह पर उनकी पत्नी को उतारा गया है, यानी कि शोभावती वर्मा इस सीट पर चुनावी मैदान में है, क्योंकि लालजी वर्मा अब सांसद बन चुके हैं अम्बेडकर नगर सीट से चुनाव जीत करके। तो ऐसे में इस सीट की लड़ाई बड़ी ही ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मतदाता है वो मुस्लिम और दलित मतदाता हैं, और निषाद के साथ कुर्मी की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। इस वक्त मैं कटहरी विधानसभा क्षेत्र के सदर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे शाम का वक्त है और सभी दुकानों पर ज़्यादातर भीड़ नज़र आ रही है। इन लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कटहरी में क्या आप लोग इस बार कुछ गज़ब का खेल करने वाले हैं, या फिर से बसपा सपा पर ही आपका भरोसा रहेगा। ऐसे में बातचीत के लिए इन युवाओं से इसकी शुरुआत करते हैं। क्या नाम है दोस्त? संजीव चौरसिया। क्या लग रहा है वैसे आप, मुझे लगता है वोट देने लायक अभी नहीं हो, शायद 18+ हो गए आप? हाँ, हो गए। चलिए बहुत बढ़िया। अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें आपने मत दिया था अपना? नहीं, अब की साल हुआ है हमारा। मतलब अभी जो चुनाव होने वाला है 13 तारीख को, आप वोट करोगे? हाँ, करेंगे, क्यों नहीं। करेंगे। क्या लग रहा है इस बार का माहौल किसकी तरफ है? बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है। यस। बीजेपी की तरफ से क्यों नज़र आ रहा है इस बार की? क्योंकि ये तो भाई वैसे यहाँ पर बीजेपी का जीत पाना बड़ा मुश्किल रहा है शुरुआत से ही, 91 के बाद से ही। हाँ, तो शुरू में कुछ ऐसे हो गया था, अब के दौर में लग रहा है कि आ जाएगी। आ जाएगी। यस। धर्मराज निषाद पे भरोसा है आपको? क्यों नहीं है। जो यहाँ से उतारे गए हैं। हाँ, हैं? है। अच्छा है। चलिए, क्या नाम है? सचिन तिवारी सर। जी सचिन तिवारी। तिवारी जी, क्या माहौल है इस बार? धर्मराज निषाद जो कि मायावती के बड़े खास नेता थे, वो भाजपा में आ चुके हैं और बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। क्या लग रहा है इस बार का माहौल क्या है? ये सर ऐसा है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी आएगी ये कंफर्म आपको बता दे रहे हैं। कंफर्म बता दे रहे आपको हैं। लगता है कि यहाँ पर सपा बसपा का जो गढ़ रहा है वो इस बार उस किले को भेदने में भाजपा कामयाब हो पाएगी? हो जाएगी सर, हो जाएगी। हो जाएगी। कैंडिडेट जो उतारा है उस पर क्या कहेंगे आप? अब सर उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अब क्या प्रत्याशी जो उतारा गया है वो ठीक है? हाँ सर, एकदम बहुत अच्छा, लालजी वर्मा की पत्नी का क्या माहौल है, शोभावती जी का? बढ़िया। कुछ मौका है? नहीं सर, बढ़िया है। बढ़िया है। जीत सकती हैं? हाँ, जीत सकते। अच्छा, योगी जी की योजनाएं हैं जो है वो कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छे चल रहे हैं बहुत सर। अच्छी चल हाँ रही हैं। हाँ, माहौल एकदम, हाँ एकदम बढ़िया सर। कोई क्या नाम है आपका? शिव बहादुर। बहादुर जी, एक बात बताइए, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार का? किसके पक्ष में माहौल बन रहा है? लालजी वर्मा का। लालजी वर्मा का। जी। लालजी वर्मा का माहौल क्यों बन रहा है, किस वजह से? वो काम करते हैं इसलिए उनका माहौल बन रहा है।
सबके लिए वो काम करते हैं। धर्मराज निषाद का क्या हाल है? उनका भी हाल ठीक है। ठीक है, भरोसे लायक है दोनों लोग। हाँ हाँ? हाँ, भरोसे लायक है, हमेशा वही लोग तो रहते हैं यहाँ पर। वही लोग रहते हैं। तो इस बार लड़ाई में जो है धर्मराज और शुभावती जी के बीच में लड़ाई, जी दोनों के बीच में है। तरफा नहीं है किसी के पक्ष में? नहीं, हाँ? अच्छा, भाजपा का क्या माहौल है यहाँ पर? योगी जी का कामकाज का क्या माहौल चल रहा है? काम काज उनका बहुत साफ चल रहा, सही चल रहा है। योगी जी का काम सही चल रहा है? हाँ, अच्छा, हर चीज टाइम से मिलता है। क्या नाम है चाचा आपका? गौरी शंकर गुप्ता। गुप्ता जी, क्या माहौल है अभी? कटहरी विधानसभा में फिर से उपचुनाव होने हैं और ख़ास तौर से बात की जाए तो ये चुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं है, मुख्य चुनाव के तौर पे देखा जा रहा है। 27 की ऐसे डिक्लेयर बा 99% भाजपा यहाँ से की डिक्लेयर है सीट। किस वजह से लग रहा है इस आपको? वजह से डिक्लेयर है कि देखिए, पहली बात तो जो है कि केवल या इनसे जो है ना तो ठाकुर बाबा दुष्ट हैं, ना ब्राह्मण दुष्ट है और ना वैश्य दुष्ट है। सब लोग इनको दे रहे हैं, छोटी जात के हैं, इसलिए छोटी जात के नाते लोग सब समर्थन कर रहे हैं इसका जो है। हाँ हाँ, सब समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, धर्मराज निषाद जो प्रत्याशी उतारे गए हैं यहाँ पर, कैसे नेता हैं वो? नेता बहुत सरल स्वभाव का आदमी है, चाहे जहाँ चाहे जब जिस समय चाहिए उस समय अवेलेबल हैं, केवल फ़ोन कर दीजिए और आ जाएंगे तुरंत। आ जाएंगे। हाँ हाँ, इस तरीके से ये इनका काम जो है बहुत अच्छा रहा है जो है। सरकार की जो योजनाएं चल रही योगी आदित्यनाथ की, उस पर क्या कहेंगे? किस तरीके से माहौल है? भाई योजना सबसे अच्छी चल रही रहेगी। योजना के बारे में उसमें क्या कहना है, योजना सबसे अच्छी है, बढ़िया चल रहा है जो है। हाँ, और आपको लगता है कि इस बार जो है यहाँ पर 100% आप मान चलिए, एकदम 100% जी। मार्केट का क्या माहौल है वैसे? बस लोकल ही है, टोटल भाजपा। हाँ हाँ, ये दूसरे साइड में गया तो पाला बदलता हुआ नजर आ रहा है। उसमें जैसा है, देखिए अगर यादों से आप पूछें किसी, चूँकि इससे कम्बाइंड है, बगल यादों से आप किसी से पूछेंगे XYZ तो वो तो बताएंगे सीधे सपा। लेकिन जो है बाकी और न जातियाँ जितने, अब धोबी देखिए बैठे हैं हमारे, ये भी भाजपा के हैं जो है। अदर कास्ट जो भी है, राजभर, धोबी, वैश्य, ठाकुर, ब्राह्मण जो है, और बाकी हरिजन भी जो है कुछ परसेंट में, ये सब भाजपा जा रहे हैं। जो लोग लाभ पा रहे हैं इसका फ्री अनाज का, गरीब के दिल में जो है इस बार एकदम 100%। हाँ, इसमें कोई दो राय। चाचा जी से बात हो गई, गुप्ता जी से बात हो गई, अगला माहौल यहाँ भी जान लेते हैं। दुकानों पर फटाफट सर्वे कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा जो है वो समय हम गवाएंगे नहीं किसी का। जी, क्या नाम है चाचा आपका? हाँ? क्या माहौल है अभी? कटहरी में चुनाव होने हैं। शादी में व्यस्त है, हम घर। अच्छा, शादी में व्यस्त है यही के? आप कटहरी के ही है? गांव का है लेकिन जो मौके पर व्यस्त है ये। अच्छा, ठीक है, चलिए ज़्यादा नहीं, बस 10 सेकंड दे दीजिए समय। अभी क्या लग रहा है, सपा भाजपा बसपा में किसकी लड़ाई चल रही है 13 तारीख? दोनों पता ना, अब हम 1.5 दिन से है ना है। हाँ, दिल में तो कुछ होगा ना, चल रहा होगा। क्या माहौल है? अभी कुछ ना है, कन्फर्म कौन होना अब। ठीक है चाचा, थोड़ा इधर आ जाइए, ये इसकी वजह से जो है। क्या नाम है आपका? सदाशिव। क्या माहौल लग रहा है इस बार? सदर का जो दिल है वो किसकी तरफ धड़क रहा है? अब दिल धड़कने की बातें नहीं है, दो की लड़ाई है, देखिए जो जिसको निकल जाए कोई भरोसा नहीं है उसमें। अच्छा, शोभावती वर्सेस धर्मराज निषाद। हाँ, बस यही, हाँ, लड़ाई दो की है। अच्छा, लेकिन कामकाज जो सरकार का चल रहा है वो कैसा है अभी? अब सरकार कामकाज तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कामकाज तो दुरुस्त है। लेकिन अब ये है कि यहाँ का माहौल कुछ और है कि अम्बेडकर नगर ही ऐसा है कि मतलब कि इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। हाँ, क्लियर बात यही है। मतलब जब तक रिजल्ट ना आ जाए हाँ, जब तक हाँ सामने ना आ जाए रिजल्ट, तब तक कोई भरोसा नहीं है क्या हो जाए। लेकिन लड़ाई दो की है। हाँ, दो की रहेगी। कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है, कैसे मतलब भरोसा है उनकी? बात नहीं, कैंडिडेट ठीक है। हाँ हाँ, ऐसी बात नहीं है, कैंडिडेट ठीक उतारा है, ऐसी बात नहीं, तभी तो बता रहे हैं कि लड़ाई दोनों की बढ़िया होगी। हाँ, और तो ये तीसरी जो है मायावती से है, मतलब एक और हैं, लेकिन वो लड़ाई में नहीं है। हाँ, लड़ाई इसी दो की है। ठीक, थोड़ा सा समय लेते हैं भैया। भैया क्या हाल चाल है? शब्द सुन लिया, जैसे ज़्यादा नहीं जा। नाम सुन लिया, बाकी जाता ना। अच्छा, क्या माहौल है? यार माहौल ठीक है, धर्मराज भाई जीत रहे हैं, क्या दिक्कत है जो है, धर्मराज जी जीत रहे हैं, कंफर्म यार। लेकिन बसपा सपा का गढ़ है तो कुछ नहीं है। धर्मराज इतने सरल और मृदुल स्वभाव के नेता है ना, सर में जब वो आ गए तो मान चलिए क्लियर है उनका जो है। अच्छा, तो प्रत्याशी जो उतारा है बीजेपी ने वो एकदम परफेक्ट है, एकदम 101। जी का दांव जो है कामयाब रहेगा इस बार 101%। यार आप जाइए, निश्चिंत होके जाइए, जो है फिर मिलेंगे हम आप जो है। समय की कमी है थोड़ी सी, इस वजह से जो है ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं।
और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि फिर कभी मिलेंगे। आप इसी विधानसभा के हैं? नहीं, दूसरी विधा। चाचा आप? भैया हम तो ये मतलब हमें पूरी उम्मीद बा ये शासन में जो जितना हमें सुख मिला बा और कोनो शासन में जो बा वो हिसाब से ना मिला बा। हाँ हाँ हाँ, शांति सबसे ज़्यादा शांति है। हाँ तो हमारी एरिया में। अच्छा, आपके एरिया में जो है शांति है? शांति है और बढ़िया है। हाँ हाँ, गवर्नमेंट सरकार क्या करे, राशन भी दे रही है, किसानों को जो है उसका पीएम किसान जो योजना के अंतर्गत पैसा आता है वो भी दे रही है, और तमाम योजनाएं हैं, लेकिन लोग छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। जनता में उसको जागरूक करके बताना चाहिए ना। मतलब कुल मिला के ये है कि जो योजनाएं हैं वो सरकार की तरफ से बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन पब्लिकली जो है वो नज़र नहीं आती, वो दिख नहीं आती है। हाँ, उसको दिखाना चाहिए ना, उसके लेवल पर काम होना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए, ठाम मीटिंग करके नेता लोग और जो अधिकारी लोग उनको बताना चाहिए ना। बाकी योगी जी का कामकाज, योगी जी का काम का हमारे हिसाब से सही है। धर्मराज निषाद और शोभावती वर्मा की लड़ाई है इस बार। है तो, लेकिन अब दोनों टक्कर की है बात नहीं, अब की ही मजा आएगा। अब की ही मजा आएगा। हाँ, अब की ही मजा आएगा। मतलब ये है कि जब लड़ाई करने वाला जो है अगले के सामने भी टिकता है, या फिर वो भी लड़ाई करने वाला होता है, मतलब मजबूत कैंडिडेट जिसे कहते हैं, तभी मजा आता है। और उपचुनाव में इस बार कुछ खेला होगा क्या? हाँ, खेला होगा। वही जो उम्मीद योगी जी को नहीं है, वो उम्मीद अब क्योंकि हमें आशा है पूरी तरह से हावी। भरोसा जो है आप लोग? हाँ हाँ, हमें तो भाई पूरा उम्मीद है। अच्छा। हाँ, हम तो खुद दिल से चाहते हैं, सही बता रहे हैं, शांति के लिए। हाँ, इनके राज में शांति सबसे बड़ी चीज़ है। महंगाई नहीं बढ़ेगी, विकास कैसे बढ़ेगा ये सोचिए आप। महंगाई विकास पे दो लोग आपस में भिड़ गए, इनसे बात करेंगे, लेकिन एक भैया से बात कर रहे थे पहले। दूसरी विधानसभा से हैं। दूसरे विधानसभा। अच्छा, चलिए कोई नहीं। माहौल क्या लग रहा है अभी इस बार यहाँ पर? अब जो भी है बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ। और कामकाज कैसा चल रहा है अगर अरे नंबर 1 की बात की जाए योगी जी का? नहीं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया काम। बहुत बढ़िया चल रहा है। और इस बार कटहरी में कुछ खेला होगा? आपको लग रहा है, आप बगल के हैं शायद, तो पड़ोसी पे नज़र तो जरूर रखते होंगे। सभा से हैं। अच्छा जी। तो नज़र है इस सीट पर भी कि भाई किस हाँ होगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा। हाँ। और बाकी अखिलेश का क्या माहौल है? अखिलेश का कैसा अब काम कर रहा है? भाई टक्कर है, दोनों में है। दोनों में टक्कर है। हाँ, टक्कर में, क्योंकि लोकसभा में तो देखिए आप, तो उसका असर दिखेगा ही। लड़ाई जो है एक तरफा नहीं है, कांटेदार है, लेकिन मज़ेदार। कांटेदार है, मज़ेदार। चलिए भैया से बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार। मयंक जी, बात बताइए, क्या माहौल लग रहा है? माहौल लड़ाई है, सपा बसपा, अरे सपा का और भाजपा का लड़ाई चल। लेकिन इस उपचुनाव में मैं जितने लोगों से भी बात कर रहा हूँ, उन्होंने बसपा का नाम ही नहीं लिया। बसपा तो एकदम खत्म है मान के लिए। खत्म है। लेकिन ये लोग भूल गए कि भाई गढ़ है इसका, 5 बार सबसे ज़्यादा मायावती ने ही जो है यहाँ से अपना दांव अपनाया है। हाँ, अपनाया था, दिया भी है। अब जो चीज़ मायावती कर गई वो कोई नहीं कर किया है आज तक, ना भाजपा की ना सपा की है, क्योंकि जिला बनाया उन्होंने, यहाँ पर हर सुविधा दे दी थी। हाँ। और आपको लगता है कि इस बार जो लड़ाई है वो अब कांटे की लड़ाई चल रही है, अब निकलता कौन है देखिए, मतलब लड़ाई दोनों की चलेगी बढ़िया। आज को लेके क्या लग रहा है? भाजपा तो उम्मीद लग रहा है पूरा, जैसे भाजपा तो उनको भी कम मत समझिए, जिन बटे का नाम समाजवादी को भी कम समझिए। हाँ, लालजी वर्मा की भी कम समझिए मत। हाँ, मतलब जो उन्होंने खेल रचा है उसका फायदा पत्नी को मिलने जा रहा है। शोभा देखिए, हाँ, उम्मीद होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर भाजपा जीतेगी। अच्छा, आपके दिल में कौन चल रहा है कि काम किसका बेहतर चल रहा है? हम लोग तो भाजपा ही हैं भाई, भाजपा को ही वोट देते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? भोलानाथ गुप्ता। थोड़ा आगे आ जाइए 2 मिनट के लिए। क्या माहौल है इस बार? देखिए, उपचुनाव में जो है लड़ाई बड़ी कांटेदार है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी बड़े मजबूत हैं। शोभावती वर्मा, लालजी वर्मा की पत्नी, धर्मराज निषाद जो कि पहले के बड़े खिलाड़ी हैं। क्या लग रहा है इस बार माहौल किसकी तरफ है? किसकी तरफ माहौल नजर आ रहा है इस बार? माहौल भैया वोटे के ऊपर बात ये कहे, वोट ज़्यादा हो जाए विजय वही कोई। अमूला हम सब तो जोन बाटे भाजपा का अलावा और दूसरे पार्टी मतलब शुरू से ये रहा है आप लोगों का? हम लोग भाजपा छोड़, चाहे हारे चाहे जीते, मगर दूसरे में नहीं जाते। ये भरोसा क्यों बना हुआ है आप लोगों का? ये भरोसा जो है वो किस वजह से बना हुआ है? अब भाजपा हिंदू के नाते जो है, हिंदुत्व की वजह से। आपको लगता है हिंदुत्व के लिए काम कर रही है? बस। योगी जी का कार्यकाल कैसा हाँ, चल रहा है? ठीक है, कार्यकाल कोई गलत नहीं है। योगी जी का जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। जो है हाँ, ठीक है। तो 13 तारीख को जो है आपके दिल में फिर से कमल खिलाने की तैयारी है? 91 के बाद से माहौल बनेगा यहाँ पे, लग रहा है आपको? अरे गायन माहौल बनेगा, इसलिए ज़्यादा थोड़ी वैसी है ना, क्योंकि बसपा 5 बार यहाँ पे जीती है, 2 बार सपा। असल बात ये बसपा वाली ज़्यादा
वोट वाली दलित मुस्लिम थोड़ा सा हाँ आबादी ज़्यादा है ना इधर। हाँ ये दोनों जोन बा और बाकी तो सब हाँ। तो ये माहौल जाना हमने कि आखिरकार कटहरी की सदर विधानसभा क्षेत्र का क्या माहौल है, और आसपास की कई दुकानों से कुछ दुकानदार भी थे और कुछ जो है उनके ग्राहक भी थे जिनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई कटहरी के दिल में इस उपचुनाव में कौन चल रहा है, क्या धर्मराज निषाद को मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनका व्यवहार जो लोगों ने बताया उसके मुताबिक वो जीतने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लालजी वर्मा भी जो है मजे हुए खिलाड़ी हैं भाई, पुराने खिलाड़ी हैं और सपा के कद्दावर नेता हैं। उनकी पत्नी को उतारा गया शोभावती वर्मा को, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी जो लड़ाई है वो काफ़ी मजबूत है। लड़ाई सपा वर्सेस भाजपा की दिखाई दे रही है। फिलहाल कौन बाजी मारेगा ये 13 तारीख को जब मतदान होगा तो उस दिन लोगों के दिल से निकल कर सामने आ जाएगा। लेकिन असल जो रिज़ल्ट है वो 23 नवंबर को आएगा जब इस चुनाव का रिज़ल्ट घोषित होगा। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होगा। कैमरामैन चंदन के साथ मैं विवेक, कटहरी विधानसभा, अम्बेडकर नगर।